भगवान सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। उनके प्रेम में जाति पाति, विद्या, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, स्त्री पुरुष, पंडित मूर्ख, राजा रंग, ब्राह्मण चांडाल का भेद कोई महत्व नहीं रखता। भक्त जनाबाई की भक्ति उसी का उदाहरण है, जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत श्री नामदेव जी के घर की नौकरानी थी। घर में झाड़ू करने व बर्तन कपड़े धोने जैसे काम करती। नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति और भगवत चर्चा के प्रभाव से उनमें भी भगवत भक्ति उदित हो गई और वो भी भगवान विट्ठलनाथ का निरंतर स्मरण करने लगी। एक दिन एकादशी के रात्रि जागरण में रात भर झूमते रहने पर अगले दिन सुबह घर जाने पर उसकी आंख लग गई। आंख देर से खुलने पर उसे नामदेव जी के घर के काम में देरी होने का आभास हुआ। जल्दी से उठकर वह काम के लिए उनके घर पर पहुंची और जल्दी जल्दी काम करने लगी। इसी बीच कपड़े धोने के लिए जब जनाबाई चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची तो उसे काम याद आया और वह कपड़े छोड़कर वापस घर की तरफ दौड़ने लगी। इसी बीच एक वृद्धा ने रास्ते में उसका हाथ पकड़कर हड़बड़ी का कारण पूछा। इस पर उसने देरी होने से सारी कथा बता दी। यह सुनकर वृद्धा ने जनाबाई से कहा कि वह घर का काम आराम से कर आए, वह उसके कपड़े धो देगी। वृद्धा के स्नेहिल भाव व मोहिनी वाणी से मंत्रमुग्ध हुई जनाबाई इसके बाद घर चली गई। वापस आकर देखा तो उसके सारे कपड़े धुले हुए मिले। इसके बाद वृद्धा जनाबाई को कपड़े संभाल कर जाने लगी। इसी बीच जनाबाई के मन में वृद्धा का परिचय जानने की जिज्ञासा हुई और वह पूछने के लिए जैसे ही मुड़ी तो वृद्धा वहां से गायब हो चुकी थी। इधर उधर ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो जनाबाई ने सारी कथा घर जाकर श्री नामदेव जी को बताई, जिसे सुनकर श्री नामदेव जी समझ गए और बोले कि जनाबाई तू धन्य है, जिसके कपड़े धोने के लिए भगवान खुद वृद्धा के रूप में आए, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए अपने आप को कोसने लगी। वहां बैठा सारा संत समाज भी आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था। भगवान भी समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ करने लगे। जनाबाई घर का काम करते हुए अभंग गाया करती थी। जब वह गाते गाते भाव विभोर होकर सुध बुध भूल जाती थी तो खुद भगवान उसके बदले कभी चक्की से आटा पीसते तो कभी कपड़े धोने व झाड़ू पोछा करने का काम खुद करते। महाराष्ट्र कवियों ने जनी संगे दलीले यानी जना के साथ चक्की पीसते थे ऐसा गाया है। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कोई पारलौकिक संबंध था। 1407 ईस्वी में जब नामदेव जी ने समाधि ली, उसी दिन कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। जनाबाई के साथ कुछ चमत्कार भी हुआ। कहते हैं एक बार श्री विट्ठल भगवान के मंदिर से एक हीरा चोरी हो गया। मंदिर में सबसे अधिक आने जाने पर मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर संदेह हुआ। जनाबाई के भगवान की सौगंध खाने पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सूली पर चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ उसे चंद्रभागा नदी तट पर ले गई। जब सभी लोग मिलकर जनाबाई को सूली पर चढ़ाने लगे तो जनाबाई बेचैन होकर विट्ठल विट्ठल पुकारने लगी। इस प्रकार देखते ही देखते सूली पिघलने लगी और कुछ देर में वह पानी हो गई। तब लोगों ने जनाबाई के सामने सिर झुका दिया। इस पर लोगों ने मान लिया कि जनाबाई कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि भगवान की भक्त है। बोलिए भक्त शिरोमणि जनाबाई की जय।